पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में भेजना था, भेज दिया। कोई बचा है क्या? अरे काफी लोग बचे हैं। 3014 वाला अर्जेंट है। नहीं, ये देखो। ठीक है, क्या है ये? ओहो, एक्सक्यूज मी, मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजने आई हूँ, लेकिन मिन्नतें करते हैं लोग। बस कर दे मेरे, अब नहीं होता। खुशहाल जिंदगी के लिए वो हर जगह हसीन है जहां तुम हो। तुम ही मेरी जिंदगी हो। डेमिट, बस करो, क्या कर रहे हो तुम? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो देखो, मेरी बात सुनो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, आज से, अभी से तुम जहां मैं वहां, जब तक कि तुम हाँ नहीं कहती। डेमिट, तुम्हें हो क्या गया है? पागल हो गए हो? पहले तो तुम इतनी पीछे पड़ी थी, तो अब क्यों मना कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं कहा ना, नहीं। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा प्यार चला गया है। क्या बकवास कर रही हो? तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे। मैं नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ वही तो कहा मैंने, मुझे तुमसे प्यार है। इधर आओ, आओ आओ आओ, यहाँ देखो देखो देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यस। ओके, कम ऑन, तुम लोग गाना बजा सकते हो। शांत हो जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखिए, एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनिए। हमारे यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज सुनिए मेरी बात, प्लीज। मेरे फादर को ब्लीडिंग हो रही है, उसका क्या किया मैं इसी वक्त देखती हूँ। देखिए, हेलो हसरत, मैं एक पेशेंट को भेज रही हूँ, तुम इसी वक्त उन्हें अटेंड कर सकते हो, प्लीज। हम सुबह से रुके हुए हैं, हमें सिर्फ रिपोर्ट्स लेने हैं। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, आप क्या करें? प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज हमें जवाब दीजिए। ओस्मान गुरलीन, तुमने सुना हसमत? ओके, प्लीज जल्द से जल्द आओ, अर्जेंट है। गुरलीन, MRI रूम में 2 केयरटेकर्स को भेजो अभी, इमीडिएटली। नहीं, आप कुछ कीजिए ना। ओह नो, जिस बैंक के साथ सालों काम किया, उन्होंने भी लोन देने से मना कर दिया। बेलीज, अपनी जिद छोड़ो और उस औरत को कॉल करो। यहाँ की हालत दिख नहीं रही तुम्हें? मैं नहीं कर सकती, इस हॉस्पिटल को नहीं बेच सकती, नहीं कर सकती। बेलीज, इस वक्त मेरा असिस्टेंट अपना काम छोड़कर पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा है। और क्या होने की राह देख रही हो तुम? MRI के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के सामने किसी गरीब देश का हॉस्पिटल भी 5 स्टार हॉस्पिटल लगेगा। बेलीज, इतनी जिद ठीक नहीं। नहीं, रुकिए, देखिए, प्लीज, नहीं, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं पहले ही मर चुका हूँ, फिर से मुझे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया है? मिस्टर धीरान, आपको एपिड्यूरल ब्लीडिंग हुई है। इसका मतलब होता है कि आपके स्कल के पास की आर्टरी फट गई है। इसलिए अब हम आपकी बीमारी का इलाज करने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है? मैं मुर्दा हूँ। ठीक है, फिर हम आपको फिर से जिंदा कर रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। जल्दी आपका MRI टेस्ट करेंगे। ओह, नर्स भी आ गई। नर्स मैडम आइए। चलिए। मिस नर्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप जिंदा हैं? हाँ बिल्कुल जिंदा हूँ। फिर आप जिंदा क्यों हैं? क्या मतलब? यानी आप किसके लिए जिंदा हैं? जिंदा रहने की मेरी अपनी एक वजह है, मगर इसी तरह चलता रहा तो मरने की भी वजह बन जाएगी। चलिए। तो नर्स मैडम,
आप किस लिए जिंदा हैं? प्यार के लिए तो बिल्कुल नहीं, इतना तो पक्का है। ओह, क्या यहाँ पर कोई आपको हैंडसम डॉक्टर नहीं मिला? हाँ, ऐसा कोई जो आपसे शादी करने की मिन्नतें कर रहा हो? आप शादी कर रही हैं मिस नर्स? नहीं, कोई शादी वादी नहीं है मेरी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो पागल हो गया है। नहीं नहीं, शादी हो रही है, ये शादी करने वाली है, पक्का करेगी। बस अभी थोड़ा शर्मा रही है, मगर बाद में दुल्हन बनेगी जरूर। क्या कुछ पता चला? पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ऐसे तो नहीं चल इतनी बड़ी लाइन, आज का दिन ही खराब है। ऐसा क्यों कहती हो? इतनी जल्दी बोर हो गई? चाहन इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो अब तक तुमने अपना वेडिंग ड्रेस चुना कि नहीं? हाँ, 1 मिनट मेरे साथ आओगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। मिस्टर दिरान, मुझे इन डॉक्टर साहब के साथ कुछ बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। ओके। चलो मेरे साथ। अगर तुमने सबके सामने फिर से शादी की बात की तो मैं तुम्हारा इंसल्ट कर दूंगी सबके सामने। तुम जिद कर रही हो तो मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हूँ। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए। अरे क्या कर रहे हैं? उन्हें उतारो कोई नीचे। मिस्टर दिरान, आप क्या कर रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। मिस्टर दिरान, आपने कहा बहुत लंबी लाइन है, मैं यहाँ से जाऊंगा तो लाइन छोटी हो जाएगी। अरे ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए, पागल है ये। मैं पहले ही मर चुका हूँ। मिस्टर दिरान, रुक जाइए। बाप रे, आदमी कूद गया। क्या हो गया होगा? ये क्या हो गया? वो कूद गया, ऐसा कैसा कर सकता है कोई? जिंदा है। जाने दीजिए, हटिए। गाइस प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे हटिए। मिस्टर दिरान, आप ठीक है? आप सुन सकते क्या हैं? वो जिंदा है? नेक रेस्ट और वॉल मास्क जल्दी लाओ। अभी आई। यहाँ स्ट्रेचर नहीं है क्या? स्ट्रेचर जल्दी। मिस्टर दिरान, आप सुन सकते हैं? प्लीज आप पीछे हटिए मैम, प्लीज। डॉक्टर आदिल। क्या? दिरान। ओह नहीं। कम ऑन चलिए। तूफान, तुम्हारी माँ कहाँ है? कौन सा गेम खेल रहे हो? मोटरसाइकिल रेस। पापा मोटरसाइकिल डीलर है, बहुत बड़ी दुकान है उनकी। इतनी सारी मोटरसाइकिल्स हैं वहाँ। उनका सारा काम पापा करते हैं वहाँ। बड़ा होकर मैं भी उनके जैसा बनूंगा। अपने पापा से बहुत प्यार करते हो? पापा मेरे हीरो हैं, मगर अभी बहुत बीमार है। जी डॉक्टर आदिल। हाँ, अभी आता हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? इमरजेंसी है, डॉक्टर आदिल ने बुलाया है, अर्जेंट है। जल्दी हट जाइए। कम ऑन फास्ट। क्या सिचुएशन है? डॉक्टर, बीपी 120/70, सैचुरेशन 90। डॉक्टर, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, मगर बिना स्कैन के कैसे करेंगे? पता नहीं। मैं आ गया डॉक्टर, मैं आ गया। डॉक्टर आदिल, आपने मुझे ऑपरेशन रूम में आने दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।
आप नहीं होते तो और कोई मुझे यहाँ आने नहीं देता। अच्छा हुआ आ गए बेटा, चलो अब इन्हें एग्जामिन करो। डॉक्टर, पाँव में फ्रैक्चर नहीं है, इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं हुआ। ठीक है, पहले स्कैन करके कंफर्म करते हैं। अच्छा हुआ कि वो सेफ्टी साइंस के ऊपर गिर गए। डॉक्टर, एब्डोमेन ठीक है, हार्ट ठीक है, ब्रीदिंग पैसेज ठीक है, मगर उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हुआ है और चेस्ट पर मार लगी है। उनके सर पर 8 सेंटीमीटर की चोट लगी है। यकीन से कह सकते हो? मुझे यकीन है डॉक्टर, सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। ओके, डिसइंफेक्शन और स्टेपलर। मैं सिर की चोट स्टिच करता हूँ। अली, देविर, तुम दोनों कंधा संभालो। मिस्टर दिरान, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक ही हूँ। गाइस, ये सब क्या है? ऐसे नहीं चलेगा। हमारी एमआरआई मशीन बंद है, इसलिए इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले थे, तभी इस पेशेंट ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हद है। तांजू। क्या तांजू? देखो, जब तक चांस है तब तक उस औरत को कॉल करो। अगर कोई और हादसा हुआ तो बेचने के लिए तुम्हारे पास शेयर्स भी नहीं बचेंगे। बेलीज, क्या हुआ इजो? अली, कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम्हारा प्यार व्यार? ऐसी बातें मत करो, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? सुबह से बहुत एनर्जेटिक हूँ अली, समझ में नहीं आता क्या करूँ। जॉगिंग के लिए जाकर आई हूँ, पूरे घर की साफ सफाई की, बहुत काम किया, अभी बहुत एनर्जी बाकी है, समझ में नहीं आ रहा और क्या काम करूँ मैं अली। अच्छा तुम बताओ, नाज़ली से मिले या नहीं? मिला था, मगर मैंने उसे देखा नहीं। अच्छा तो मैं वहाँ आ जाती हूँ, वहाँ के हालात देखकर प्लान बनाती हूँ और वैसे ही तुम करना। हाँ, क्या लगता है? अरे हाँ, आते वक्त तुम्हारे लिए सैंडविच भी लेकर आती हूँ। तुम्हारा आना ठीक होगा? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल सही होगा। अरे हाँ हाँ, और मैं ना चल कर आती हूँ अली, मेरे लिए वही सही होगा। ठीक है, अब वक्त जाया मत करो, मैं सैंडविच बनाती हूँ, तुम्हारा लंच टाइम भी हो जाएगा। मिलते हैं, सी यू, बाय 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 बाय। ठीक है, मुझे लगता है यही सही रहेगा। डॉक्टर फेरमैन से एक बार बात करती हूँ, फिर तय करते हैं। असल में हम बहुत लकी थे। एन्यूरिज्म छोटी आर्टरी में था, तो हमने उस एरिया में ब्लड सप्लाई कर दिया। अब उनकी तबीयत ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली बेजलर आर्टरी में एक और एन्यूरिज्म मिला है। उसे निकालने के लिए हमें ग्रॉइन की तरफ से अंदर जाना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है।
इसका क्या मतलब? डॉक्टर, उन्हें बार बार ऐसे ही स्ट्रोक आते रहेंगे? ऐसे एन्यूरिज्म्स क्यों हो रहे हैं इसके बारे में एक थ्योरी है हमारी, पर अभी यकीन से नहीं कह सकते। इस बारे में आपको सावधान करना होगा। इस प्रोसीजर में कुछ सीरियस रिस्क होते हैं। हो सकता है वो ठीक से देख ना पाए और बात ना कर पाए शायद। पर अगर ये सर्जरी नहीं की तो वो मर जाएंगे। हमें नहीं करनी है सर्जरी, माफ कीजिए। मगर मैम, आपके पास और कोई चारा नहीं है। आपके पति मर सकते हैं। देखिए, जब उन्हें पहली बार स्ट्रोक आया था, उनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी। उन दिनों वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। काम पर जाना तो छोड़ ही दीजिए, अकेले टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। बहुत बुरी हालत थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर एक रात उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि कभी फिर से ऐसा हुआ तो मैं और मेरा बेटा उन्हें खुशी से अलविदा कहेंगे और दुखी नहीं होंगे। और मैंने प्रॉमिस भी कर दिया। माफ कीजिए। आप ठीक तो हैं? ठीक है, सॉरी। मैं उलझन में फंस गई हूँ। दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फरमान। डैड ने ये हॉस्पिटल बनवाया और मैंने क्या किया? पापा आज जिंदा होते तो क्या कहते, उस बारे में सोचो। वो कहते कि कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। बिल्कुल सही है। अपने आप पर भरोसा रखो। ऐसी चीजें तो होती रहती हैं हमारे साथ। इस वक्त तुम्हें भले ही हॉस्पिटल बेचना पड़े, बाद में तुम वापस ले सकती हो। समझ रही हो ना? जिद छोड़ दो। यहां दुनिया खत्म नहीं हो रही। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं हमेशा साथ हूं। मिसेस हुसलात, आपसे बात करनी है। कब मिल सकते हैं? कमाल की औरत है बेचारी, एक हाउस वाइफ है। किसी बात की गारंटी नहीं है, इसके बावजूद अपने पति को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहती है। मुझे लगता है मिसेस मुनव्वर झूठ बोल रही हैं। कैसा झूठ? मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आई थिंक मिसेस मुनव्वर अपने पति से प्यार नहीं करती। अगर हम किसी से वाकई प्यार करते हैं तो उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। रुको रुको रुको। तो फिर उस आदमी ने उसकी बीवी को कुछ किया होगा। चलो वापस बात करते हैं। तुमने बॉल को उछाला है तो गोल करना बनता है। मुझे तुम्हारी ये फुटबॉल की भाषा समझ नहीं आती। दोरू,
मिसेस मुनावर, अपने पति को ऐसे मरने देना सचमुच बहुत बड़ा त्याग कर रही है आप। बहुत प्यार करती होंगी ना आप उनसे। या फिर आप भी झूठ बोल रही हैं? मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहती है उतने अच्छे इंसान नहीं है वो? मिसेस मुनव्वर, शर्मिंदा मत होइए। बचपन में मेरे पापा भी मुझे बहुत मारते थे। पड़ोसियों के बच्चे और स्कूल के बच्चे भी, यहां इस हॉस्पिटल में भी कई बार लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। मिसेस मुनावर, आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं, है ना? देखिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर आप उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। देखिए, जाफर एक बुरे पति है, मगर वो बहुत अच्छे बाप है। और तूफान को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसे पता नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो अच्छे बाप नहीं हो सकते। मिस्टर जाफर अच्छे बाप नहीं है। अगर वो अच्छे बाप होते तो अपनी बीवी को मारते नहीं। सही कहा। और एक बात, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आपको इस मामले में मदद कर सकती है। आप समझ नहीं रहे। तूफान अपने पापा को हीरो मानता है। मैं उससे ये खुशी छीन नहीं सकती। अगर उसे सच्चाई पता चली तो वो टूट जाएगा। उसे सच पता चलने से अच्छा है कि वो उन्हें हीरो समझे। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा उसके पिता को हीरो की तरह याद करे। माफ कीजिए। आप ठीक तो हैं? आप बार बार अपने पेट पर हाथ रखती हैं। मिसेस मुनव्वर, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। स्ट्रेचर जल्दी। मैम आराम से। ये क्या कर दिया उसने बेचारी को? शायद इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। जल्दी डॉक्टर फेरमन को इन्फॉर्म करो। चलो 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 जल्दी। धीरे धीरे, आराम से। ठीक है। हाँ, जल्दी डॉक्टर फेरमन को इन्फॉर्म करो, हम इन्हें नीचे ले जा रहे हैं। मैं आपको हॉस्पिटल के 51% शेयर्स देने के लिए तैयार हूं, एक शर्त पर। सुन रही हूँ। 1 साल के बाद मैं पूरे शेयर्स वापस लूंगी। उसका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा। कबूल। आपने पूरी बात सुनी नहीं? 1 साल? ओ, मेरे लिए 1 साल काफी है। मेरे लॉयर्स आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे, मगर मुझे वक्त जाया करना अच्छा नहीं लगता। सारे डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग अरेंज कीजिए, मैं खुद सबसे मिलूंगी। सर्जरी डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। एक बात और, आपने पहले भी हॉस्पिटल्स के साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं की है। ये पहली बार है। कहीं हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने के पीछे आपका कोई खास मकसद तो नहीं? जब तक सब कुछ ऑफिशियल नहीं हो जाता, मेरी पहचान को राज रखिए। कांग्रेचुलेशंस। मेरे असिस्टेंट को कॉल करो और इसी वक्त यहाँ बुला लो। उसे बोलो हॉस्पिटल के जिस कमरे से सबसे अच्छा व्यू दिखेगा वो कमरा मेरा होगा। जी, अभी करता हूँ। बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला है।
मैंने अभी सिर्फ पेंट लगाया है और कुछ नहीं किया। आप दोरुख से पूछ सकते हैं। यूरिस्टिक लैप्रोटॉमी परफॉर्म करेंगे, फिर जो पता चलेगा उसका इलाज करेंगे। सब रेडी हैं? हाँ रेडी है डॉक्टर। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। आली रुको। जब तुम आ ही गए हो तो यहीं से देख सकते हो, लेकिन इंटरवीन नहीं करोगे। ओके, आई प्रॉमिस डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नंबर 10। डॉक्टर स्प्लीन के टुकड़े हो गए हैं। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। प्रेशर कम हो रहा है। इन्होंने कैसे सहा होगा ये? जल्दी जल्दी होल्ड इट। फेमोरल ढूंढो। वैक्यूम, वैक्यूम, क्लैंप। दोरुख क्लैंप। नहीं कर सकता, मैंने ब्लीडिंग रोक रखी है। आली जल्दी आओ, वेन को क्लैंप करो। जल्दी आओ यहाँ पर। मैं? हाँ तुम ही आओ जल्दी। मगर मुझे सर्जरी करने से मना आली किया है। मैंने कहा इधर आओ, आओ और वेन को क्लैंप करो। डॉक्टर तांजू। बहस मत करो, इधर आकर वेन को क्लैंप करो। अच्छा, आप कह रहे हैं इसलिए, और ये सर्जरी भी बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैं नियम तोड़ रहा हूँ, वरना मैं नियम नहीं तोड़ता। आप मुझे जानते हैं डॉक्टर। क्लैंप करो, क्लैंप करो, क्लैंप करो। कम ऑन। वेरी गुड। ओह गॉड, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस पेलिस ने हॉस्पिटल भेज दिया। जब मैंने उस औरत को मिस पेलिस के रूम से बाहर आते देखा ना, तभी मुझे शक हुआ। कह रही थी कि यहाँ की हर चीज बदल देगी। मिस पेलिस ने हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल बिक गया। मैंने वही कहा जो सुनने में आया, मगर उस औरत को देखना चाहिए था, एकदम चुड़ैल लग रही थी। कौन? पूरा हॉस्पिटल भेज दिया? वो नहीं पता। देखो पेंडिंग बिल्स भी क्लियर हो रहे हैं। क्या औरत है, उसने सारे पैसे भी भर दिए और कर्जे में डूबा हुआ हॉस्पिटल भी खरीद लिया। हॉस्पिटल बिक गया? किसने खरीदा? हाँ, मगर पता नहीं किसने खरीदा। अली मेरी तरफ देखोगे? अली देखो इस तरफ। वेल डन, वेल डन। नाज़ली, क्या तुम्हें हेड असिस्टेंट इसलिए बुलाया कि तुम अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारो? नहीं, वो हॉस्पिटल बिक गया ना, हम उसकी बात कर रहे थे। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर दिरान अब स्टेबल हैं, मगर हमें पता करना होगा वो वहां से कूदे क्यों। खुदकुशी करना चाहते थे या उन्हें सचमुच ऐसा लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा? अगर सुसाइड होगा तो साइकेट्री डिपार्टमेंट को शामिल करना होगा। हाँ, अब तक उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, मगर तुम इतने बिजी हो और दिमिर पता नहीं कहाँ चला गया। सॉरी डॉक्टर, वो जरा सा। ठीक है, मैं मिस्टर दिरान से बात करता हूँ, पता लगाओ कूदने की वजह। चलो काम पर लग जाओ। ओके थैंक्स। मिस्टर दिरान, मर तो गया हूं, मगर सबसे अजीब बात क्या है पता है? यही कि मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या इसी वजह से आप कूद गए थे? स्वर्ग जाने के लिए कूद गए? हो सकता है। स्वर्ग में बेटी को देख पाता। आपकी बेटी गुजर गई? नहीं, वो मेरी तरह मरी नहीं। मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन 20 साल हो गए उसे देखकर। मैंने सोचा था अगर स्वर्ग में चला गया तो उसे ऊपर से देख पाऊंगा, मगर वो रास्ता भी बंद हो गया। मगर बेटी से मिलने के और भी तो रास्ते हैं ना? उसे यहाँ बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो नहीं आएगी। 2 महीने की थी जब मैं छोड़कर चला गया था। मैं शराबी था, जुआ खेलता था,
सारी जिंदगी खुद गर्ज रहा हूं मैं। इसीलिए भला हो डॉक्टर आदिल का, सच में सचमुच मैं मरने के ही काबिल हूं। मुझे लगता है आप आज भी अपने आप को बदल सकते हैं। अब भी देर नहीं हुई। मैं अभी आती हूँ। आदम अंकल, बहामास या हवाई? हाँ डॉक्टर, हवाई। मानना पड़ेगा, वेरी गुड चॉइस। आपका भला हो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और प्राइवेट जेट या यॉट? दे मेर। हेलो क्या हो डॉक्टर। तुम? थैंक्स। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या हुआ? मिस्टर दिरान की फैमिली का पता लगाना है। उनकी एक बेटी है मगर 20 सालों से मिली नहीं। और मैं सोच रही थी अगर हम फैमिली को मिलाते हैं तो फिर मान जाएंगे कि वो जिंदा है। ओके, मैं पता लगाता हूँ उनकी बेटी का। ठीक है, मैं डॉक्टर आदिल से बात करके आती हूँ। हाँ ठीक है। आदम अंकल, यॉट चुना था राइट? मैं यॉट कहा था। हाँ। थैंक यू, गुड लक आपके काम के लिए। शुक्रिया डॉक्टर। वाह, अमीर लड़का है, वाह। सैंडविच के लिए थैंक्स। यू वेलकम। इजो, मुझसे ये सब नहीं होता। उसकी तरफ मत देखो, वो कहाँ देख रही है। उसे मैं अच्छा लगता हूँ, उसे कैसा लगता होगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें क्या हुआ, कुछ कहती क्यों नहीं? फिर से मूड खराब है तुम्हारा? अली। इजो देखो, जल्दी जल्दी छुप जाओ। नाज़ली आ रही है, वो गुस्सा हो जाएगी। जल्दी जल्दी। क्या? उस खंबे के पीछे छुप जाओ, छुप जाओ, जाओ ना, छुप जाओ। इजो जाओ प्लीज। इजो खंबे के पीछे जाओ जल्दी। लेकिन हाय इजो। हाय। श्योर, मैंने कहा हमें उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। देमिर को कह दिया डॉक्टर। उसने तुम्हें देखा और गुस्सा नहीं हुई? क्या मतलब हुआ इसका? उसे आदत हो रही है, यही मतलब हुआ। और क्या? बहुत अच्छा है। अब मेरा चूज किया हुआ फर्नीचर लाने बोल दो। अभी बोलता हूँ मैम। वो मुझे भूल रही है ना? लगता तो ऐसा ही है। तुम्हें चिंता हो रही थी कि वो गुस्सा हो जाएगी, मगर वो तो हाय करके चली गई। उसे कोई परवाह नहीं थी। लगता है अब उसे जलन नहीं होती, और होनी भी क्यों चाहिए। उसे जलन नहीं हुई इसका मतलब प्यार भी नहीं करती। नहीं, जलन होना तो स्वाभाविक होता है अली। तुम अपने बारे में सोचो ना। अगर तुमने नाज़ली को किसी के साथ देखा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं नाज़ली को भूल चुका हूँ। आज हम दोनों ने जिसे खोया उसे याद कर रहे हैं। आज अरहान की डेथ एनिवर्सरी है। अरहान कौन? मेरा बॉयफ्रेंड था। ब्रेकअप हो गया? हुआ था। वो भी मेरी तरह था।
मगर वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो कहीं चला गया? चला गया, खुदकुशी कर ली। आई एम सो सॉरी। इधर रो मत, प्लीज रो मत। प्लीज रो मत। अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? एक मिनट, एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम नाज़िर के लिए और मेहरान के लिए साथ में दुख मनाते हैं। हाँ, साथ में मनाते हैं। मतलब जो हुआ, जो नहीं हो सका, जो कभी नहीं होगा, उसके लिए साथ में रोते हैं। और ऐसा करना हम दोनों के लिए अच्छा होगा अली, क्योंकि हम दोनों अकेले नहीं हैं। मुझे नहीं रोना, मुझे नाज़ली को भूलना है, ठीक है? भूलना तुम है। क्या चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस वक्त बेचैन हो इसलिए ये सब कह रहे हो, क्योंकि मैंने कहा तुम्हें उसे भूल जाओ, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तुम ये भी नहीं जानती कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ओके? मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझाती हूँ ना। रुको, अभी मैं जाती हूँ, पहले सुपरमार्केट जाती हूँ, हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ, हम सबके लिए बनाती हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज रहने देती हूँ। सरप्राइज? हाँ, मगर तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं है। फिर मैं घर पहुँच के तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? कॉल करके पूछती हूँ ना क्या बनाना है, मगर लेट मत होना। क्या मस्त आइडिया, मजा आने वाला है, बहुत मजा। हेलो मिस नसरीन, मैं देमिर आल रिमाज, मैं बेरहत हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। आपके फादर के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। मेरे फादर? मिस्टर दिरान, पिछले साल उन्हें सेरिब्रल ब्लीडिंग हुआ था और तब से उन्हें लगता है वो मर चुके हैं। मिस्टर देमित, देखिए। ठीक है, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट है? हाँ है। आप इंटरनेट पर नजरीन हेजरगिल फाउंडेशन सर्च करेंगी? क्या कहा, नसरीन? जी हाँ, नसरीन। ये क्या है? ये सारे बच्चे कौन हैं? ज्यादातर रिफॉर्मेटरी से हैं। कुछ बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार हैं, कुछ बच्चे अनाथ हैं, रास्ते पर गुजारा करते थे। मगर मिस्टर जिरान इन सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। मतलब उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया है, उनका ख्याल रखा और परवरिश की है। मतलब उन्हें इस तरह पाला पोसा जैसे आपको पालते। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ आप उनसे मिलना नहीं चाहती और आप अपनी जगह बिल्कुल सही भी हैं, मगर आपको ये सब मजाक लगता है? आपको पता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ? देखिए, ये मेरा तीसरा जॉब है। सुबह मैं छोटे बच्चों को सिखाती हूँ, दोपहर में एक कैफे में काम करती हूँ और रात को यहाँ काम करती हूँ। समझ गए आप? उस आदमी ने सालों तक मेरी माँ को पैसे भेजने की कोशिश की, मगर हमने कभी वो पैसे नहीं लिए। पैसे होने से कोई अच्छा बाप नहीं बन जाता। उस आदमी को जितने भी बच्चे गोद लेने हैं लेने दीजिए, मगर वो खुद की बच्ची को खो चुका है। ये दिन कब खत्म होगा? सचमुच बहुत थक गई हूँ। अच्छा बात है मैंने पीछा करना छोड़ दिया। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर क्या अब हुआ? क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? मुझे पता है क्या करना है। अभी मजा चखाती हूँ उसे। रुक जाओ, शांत हो जाओ अजी। ओह गॉश, मैं समझ सकता हूँ, मगर आपके फादर बहुत बीमार हैं। मेरा मतलब है, ये आखिरी मौका होगा उनसे मिलने का। ये मौका वो 20 साल पहले ही खो चुके हैं। फिर कभी मुझे कॉल मत कीजिए। ओके मिस नसरीन, गुड डे। अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Very good. कितना सुंदर है। देखो मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर दिख रही हूँ ना मैं? बहुत बहुत। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी कि मुझे कितना अच्छा लगा। हाँ दिखाओ ना।
अब देखो तुम, ये लो, देखो कितना अच्छा लगा, इतना इतना अच्छा लगा, इतना 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 अच्छा लगा मुझे। देखो आराम से उस कोने में, वो वहाँ एकदम कोने में रख दो, संभल कर, स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, ठीक है? कमेर, इस धो का पीछा करो, वो अभी बाहर निकली है, कुछ तो प्लान है उसका, ऐसे लगता है। पता लगाओ कि क्या प्लान है, इसी वक्त जाओ उसके पीछे। जो हुक्म। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तुम समझते क्यों नहीं हो देमिर? नहीं चाहिए मुझे। मैं ये नहीं मानता, सचमुच मैं ये मान ही नहीं सकता। नहीं, सॉरी, ये मेरी जिद है और मैं हार नहीं मानने वाला, समझी? ओके? मैं मार डालूंगी तुम्हें, समझ गए तुम? अकेला छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। हाँ कह दो, अकेला छोड़ दूंगा। अगर मुझे रिंग दिखी या वेडिंग ड्रेस दिखा या फिर शादी का लफ्ज भी सुना तो मैं डॉक्टर तांजू से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर देखना कैसे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगोगे, समझे तुम? यहाँ डिसिप्लिन लाने की भी जरूरत है, बदतमीज। मेरी तरफ से हाय कह देना डॉक्टर तांजू को। मैं यहाँ घोड़ा लेकर आऊंगा, घोड़ा। जाओ, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ से घोड़े पर बैठकर जाओगी। पागल कहीं की। ओहो, अब इसे क्या हो गया? अगर अभी यहाँ डॉक्टर तांजू आ गए ना तो इसकी नौकरी गई समझो। वो पगला गया है, अचेला को ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। पहले इसे शांत करते हैं, फिर उसे अपनी फीलिंग्स अचेला को बताने दो। वो कैसे? काम के बाद देमिर को लेके आना, मैं अचेला को लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी गुड लक हेड असिस्टेंट। मैं जाता हूँ पेशेंट के पास। रुको, तुमने तो कहा था आमने सामने बात करेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे क्या पड़ी, अगर उन दोनों का ब्रेकअप होता है तो मुझे क्या? दो रुक, हेड असिस्टेंट बनने के पहले ही दिन MRI मशीन बिगड़ गया, ट्रांसफर्स, प्रोग्राम्स, केसेस, मेरे पास हर चीज के लिए टाइम नहीं है। मदद करो ना, काम के बाद देमिर को लेकर आओ प्लीज। और कुछ नहीं बोलूंगी। ओके फाइन, मगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं मिशन लीड करूंगा। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होगा। नो ऑब्जेक्शंस। ऑल राइट। दो रुक, डॉक्टर फैमिन इंतजार कर रहे हैं। अली, जरा मेरी तरफ देखोगे? इसे क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा?